एक 16 साल की लड़की रोड पर लड़खड़ाते हुए चल रही है। पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, जगह जगह छिलने के निशान, जिनसे लाल नहीं बल्कि काला खून निकल रहा था। उसकी आंखें भी एकदम काली थी, मानो जैसे उसमें किसी शैतान का वास हो। उसके होंठ पूरी ताकत से बुदबुदा रहे थे। लड़की को इस हाल में देख एक दो लोग उसके पास आने को हुए थे, लेकिन उसके पेट में घुपा हुआ चाकू देख अपने आप ही पीछे हट गए और पुलिस को फोन करने लगे। तभी वो लड़की लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गई। बचाओ मुझे, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद। इतना कहते हुए वो लड़की बेहोश हो गई थी। 6 महीने पहले शहर के नाले के किनारे एक बस्ती में एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी को मार रही थी, जिसकी चीखें पूरे बस्ती वाले सुन रहे थे और आसपास के लोग एक दूसरे से कहते हुए गुजर गए। लो फिर शुरू हो गया। अरे रोज का है इनका, चल लेट हो रहे हैं। दरअसल ये बूढ़ी औरत चित्रा की माँ सुलेखा थी। उसकी माँ एक बहुत ही सनकी और क्रूर औरत थी। वो अक्सर चित्रा को बकती, उसके साथ मारपीट करती रहती थी। स्कूल में भी सब चित्रा का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उसकी माँ उसे पुराने और गंदे कपड़ों में ही स्कूल भेजती थी और चित्रा को हमेशा से ही बहुत सी धार्मिक चीजें करने को कहती। उसे लगता था कि फैशन और नाच गाना शैतान की देन थे और अक्सर वो चित्रा को इन्हीं सब चीजों के लिए मारा करती थी। मगर चित्रा ने कभी अपनी माँ के खिलाफ अपनी आवाज तेज नहीं की। अक्सर वो रोते हुए ही अपनी माँ के लिए खाना बनाती थी और खुद भूखी ही सो जाती थी। आसपास के बस्ती वाले, यहाँ तक कि उसके स्कूल में भी उसे नीचा और कमजोर दिखाते थे। कभी उसके चेहरे को भद्दा कहते तो कभी उसके कपड़ों को गंदा। मगर चित्रा सब कुछ सह जाती। पर एक बात का उसने आज तक कभी किसी को पता नहीं लगने दिया। असल में लाल रंग देखते ही उसका सारा शरीर सुन्न पड़ जाता है, मानो जैसे उसे लाल रंग में कोई और ही दुनिया दिखाई देती है। अक्सर उसका कहना होता कि रंग के उस पार से उसे कोई बुलाता है। उसे अपने अंदर कुछ शक्तियां महसूस होती हैं, जिससे वो बिना छुए चीजों को इधर उधर कर सकती है। साइंस की भाषा में इसे टेलीकाइनेटिक शक्तियां कहते हैं। पर फिर एक दिन चित्रा जब स्कूल गई तो किसी ने उसकी सीट के नीचे टोमेटो सॉस रख दी। चित्रा के बैठते ही उसकी ड्रेस खराब हो गई। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा, उस पर हंसने लगे। चित्रा सबको कुछ बरसता देख रोने लगी थी। फिर खुद अपने आंसू पोंछ सबसे घूरते हुए कहा, जिस दिन वो मेरी मदद के लिए आ गया ना, मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो बाथरूम चली गई और बाथरूम से सीधा घर। आज चित्रा जल्दी घर आ गई थी। अपनी खोली पहुंचकर जब उसने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नहीं खुला। फिर जब उसने खिड़की के अंदर झांका तो उसके होश उड़ गए। उसकी माँ किसी गैर मर्द के साथ बिस्तर पर थी, पर इससे पहले चित्रा वापस से खिड़की बंद कर दी। उसकी माँ ने उसे देख लिया था और फिर तुरंत ही बाहर निकल गुस्से में चित्रा को मारने लगी। मैं क्या क्या करके तेरी स्कूल की फीस भरती हूँ और तू मजे मारने के लिए स्कूल से भाग आती है। आज रुक जा तू, आज तेरी चमड़ी नहीं निकाली तो मैं भी तेरी माँ नहीं। अपनी बेटी को कोसते हुए सुलेखा ने चित्रा को तब तक मारा जब तक वो मार सकती थी। चित्रा के होंठ और गाल छिल गए थे, जिनसे बहता लाल खून आंसू से धुल रहा था। मगर इतना सब होने के बाद भी वो बाहर ही अपनी खोली के कोने में बैठ गई और दिन भर भद्दे और अजीब चेहरे वाले मर्दों को अपनी खोली में आते जाते देखती रही। एक बार फिर चित्रा ने मार खाकर अपनी माँ के लिए रात का खाना बनाया और खुद ही भूखे सो गई। वैसे चित्रा पढ़ती तो सरकारी स्कूल में थी, लेकिन उसे स्कूल भेजना भी सुलेखा एक बड़ी जिम्मेदारी समझती थी, जिसका श्रेय उसने खुद को दिया था। अगली सुबह स्कूल में एनुअल डे था। सब लोग अच्छे से यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आए थे, पर चित्रा रोज की तरह आज भी अपनी गंदी ड्रेस में ही स्कूल आई थी, जिस वजह से वो खुद ही सबसे दूर एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। स्टेज पर प्रोग्राम चल रहा था। सब लोग उसे देखकर बोर हो रहे थे। चित्रा भी अपनी दुनिया में खोई हुई थी कि तभी स्टेज से आवाज आई,
और अब बारी है 11th क्लास की मिस चित्रा की। चित्रा का नाम सुनकर ऑडिटोरियम हंसते हुए ताली बजाने लगा। दरअसल उसके ही क्लास के किसी बच्चे ने उसका नाम गाने वाली लिस्ट में लिख दिया था। अपना नाम सुनकर चित्रा सकपका गई थी। तभी एक लड़का उसके पास आया और फुसफुसाते हुए उसके कान में बोला, डरो नहीं, बस स्टेज पर जाकर अपना इंट्रोडक्शन देना है, 2 मिनट बस। ये कहते हुए लड़के ने उसे कब माइक पर लाकर खड़ा कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। सारा स्कूल इस वक्त ऑडिटोरियम में मौजूद था। सब लोग चित्रा को देखकर उस पर हंस रहे थे, पर टीचर्स ने सभी को शांत करवा दिया और सबको शांत होता देख चित्रा ने बहुत हिम्मत कर बस इतना ही कहा, हाय, मेरा नाम चित्रा है। चित्रा ने अब ये बोला ही था कि पूरा स्कूल जोर जोर से हंसने लगा था। अरे वाह, क्या गाना गाती है। मुझे तो रोना आ रहा है। बच्चों की बात सुन उसे यकीन हो गया कि किसी ने उसके साथ फिर से गंदा मजाक किया है। लेकिन जब उसने देखा कि बच्चों के साथ साथ चित्रा के टीचर भी उस पर हंस रहे हैं और वो लड़का भी जिसे स्टेज तक लेकर आया था, ये सब देख वो रोने लगी। तभी ऑडिटोरियम का बड़ा सा लाल रंग का पर्दा गिर गया। चित्रा बस पर्दे से 2 हाथ दूर गुस्से में खड़ी थी, लेकिन अचानक ही उसे जब अपने सामने सिर्फ लाल रंग दिखने लगा, चित्रा ने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को समझाते हुए अपनी मुट्ठियां में रोने लगी। नहीं नहीं, आँख खुली तो वो इस दुनिया में आ जाएगा। नहीं चित्रा, कभी नहीं। चित्रा खुद में हिम्मत भर अपनी पलकों को जोर से दबाए हुई थी कि अचानक ही उसने किसी राक्षस की आवाज सुनी। मैंने कहा था, मेरे सिवा तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे अपना ले मुझे, मैं तेरी ताकत हूँ, कमजोरी नहीं। ये सब बात सुन चित्रा की पलकें भी आधी खुलती फिर बंद हो जाती। देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, बस एक बार देख ले मुझे। तुझे हमेशा हमेशा के लिए तेरे सारे दुखों से आजाद कर दूंगा। देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल सामने। आखिरकार चित्रा ने अपनी आंखें खोल ही ली और उसे अपने सामने लाल रंग का पर्दा दिखा, जो अभी भी उससे 2 हाथ दूर था। पर्दा धीरे धीरे उठने लगा था और उसे पर्दे के उस पार नरक दिखाई दे रहा था, जहां से लोगों के दर्द में चीखने और रोने की आवाजें आ रही थी। नरक में किसी को आग में जलाया जा रहा था तो किसी को खौलते तेल में डुबोया जा रहा था। वहां हर कोई दुख और तकलीफ में था और उन सब के बीच से बेहद सड़ा हुआ, गला हुआ सा एक अधमरा सा शरीर निकल चित्रा के सामने आ गया। तो आखिर तूने मुझे अपना ही लिया। तो वो तुम थे जिसके सपने, जिसकी झलकियां मुझे अक्सर दिखाई देती थी। तुम तो खुद इतने कमजोर हो, भला तुम मेरी मदद क्या करोगे? मैं नरक का सबसे श्रापित राक्षस हूँ। मेरे जितना दर्द सहने और देने वाला यहाँ कोई राक्षस नहीं बचा। इतना कहकर वो राक्षस चित्रा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर इससे पहले चित्रा उससे हाथ मिला पाती, अचानक फिर उसे किसी लड़के की आवाज आई। ओ मैडम, जाओ, अब हो गया तुम्हारा तमाशा। चित्रा ने जब ये सुना तो वो अभी भी स्टेज पर ही खड़ी थी और खुली आंखों से लाल पर्दे को ही देखी जा रही थी। इसका मतलब था कि अब तक चित्रा ने कुछ भी देखा था वो सब उसके दिमाग का बस एक भ्रम था। तभी लड़के ने चित्रा को कंधे से धक्का देते हुए फिर कहा, ओ, सुनाई नहीं दिया क्या? बोला ना जाब। दरअसल ये वही लड़का था जो झूठ बोलकर चित्रा को स्टेज पर लाया था, जिसे देख वो एक बार फिर से गुस्से में भर गई। अगले ही पल उस लड़के को गर्दन से पकड़ उसकी गर्दन तोड़ उसे पर्दे से बाहर ऑडिटोरियम के बीच फेंक दिया। अचानक से एक लाश को बीच ऑडिटोरियम में गिरता देख
सबकी चीखें निकल गई। टीचर लोग भी ये सब देख हैरान थे और एक बार फिर से पर्दा उठा और उसके पीछे चित्रा आहिस्ता से चलते हुए सबके सामने आ गई। चित्रा पहले से पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखें एकदम काली और उसका शरीर भी पहले से अकड़ा हुआ लग रहा था। बहुत हसीना तुम लोग मेरे ऊपर, अब मेरी बारी है। इतना कहकर चित्रा ने पलकें झपकाते हुए ऑडिटोरियम की सारे खिड़की दरवाजे बंद हो गए थे और इससे पहले बच्चे और टीचर कुछ समझ पाते, चित्रा ने अपने हाथ से इशारा कर एक बच्चे को इतनी तेजी से ऊपर उड़ाया कि उसका सिर ऑडिटोरियम की छत से टकराकर किसी तरबूज की तरफ फट गया। जमीन पर खून की बारिश होने लगी थी। ये सब देख पूरे ऑडिटोरियम में भगदड़ मच गई। टीचर खुद अपनी जान बचाने के लिए बच्चों को कुचलते हुए दरवाजे खिड़कियों की तरफ दौड़ पड़े थे, पर किसी से कुछ नहीं खुला। लोगों की बेचैनी और मौत का डर देख चित्रा माइक के सामने जोर जोर से हंसे जा रही थी, जिसकी हंसी सुन अब सबको रोना आ रहा था कि तभी उसने गुस्से में सबसे कहा, हंसो, हंसते क्यों नहीं, हंसो वरना। इतना कहकर उसने अपने इशारे से एक बच्चे को हवा में उठाया और वापस इतनी जोर से जमीन पर पटका कि उसका शरीर किसी गुब्बारे की तरह फट गया। बच्चे की इतनी भयानक मौत देख सब इतना डर गए कि डर के मारे हंसने लगे और खुद चित्रा भी माइक पर जोर जोर से हंस रही थी। हंसते हुए बच्चों और टीचर्स को बड़े गौर से देखती और अगर उसे कोई ऐसा लगता जो झूठी हंसी हंस रहा है तो उसे अपने हाथ के इशारे से हवा में उड़ा, या तो पंखे में उसका सर पे मारती या फिर उसे उतनी जोर से जमीन पर पटकती कि वो खुद ही मर जाता। अगर कोई गलती से बच भी जाता तो चित्रा दोबारा उसे हवा में उड़ाकर वापस जमीन पर दे आती और उसका काम तमाम कर देती। ऐसे ही मजाक मजाक में चित्रा ने 70-80 लोगों की मौत की घाट उतार दिया था। कुछ लाशें ऑडिटोरियम की छत से चिपकी हुई थी तो कुछ कुचले हुए मांस के लोथड़े की जरा जमीन पर बिखरी हुई थी। मगर अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। पर इससे पहले वो किसी को जिंदा छोड़ती, किसी ने पीछे से उसके सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। चित्रा के बेहोश होते ही दरवाजे अपने आप खुल गए और ऑडिटोरियम की छत से लाशें बचे हुए जिंदा लोगों के ऊपर गिरने लगी। कुछ घंटों बाद जब चित्रा को होश आया तो वो स्कूल के पीछे एक नाले के पास पड़ी हुई थी। उसने जब खुद को संभाला तो उसे स्कूल में हुई सारी बातें याद आ गईं, जिसे याद कर उसे खुद से घिन आने लगी। उसने खुद को अनगिनत थप्पड़ मारते हुए कहा, ये क्या करवा दिया तुमने मेरे से, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। बहुत देर रोने के बाद जब वो स्कूल में वापस गई तो बहुत सारी पुलिस, एम्बुलेंस और मीडिया दिखी। ये सब देख चित्रा को भी महसूस हो गया था कि उसने जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी तबाही कर दी है। पर किसी तरह छिपते छिपाते जब उसने अपना घर का दरवाजा खटखटाया तो पता चला कि वो पहले से ही खुला हुआ है। वो आहिस्ता कदमों से घर के अंदर गई, तभी एक चाकू सीधा चित्रा के पेट में जा घुसा। मैं जानती थी तो एक दिन अपना असली रूप जरूर दिखाएगी। अच्छा होता जब तेरा बाप मेरा बलात्कार कर रहा था तब उसके साथ साथ मैं खुद भी मर जाती। कम से कम मुझ पर किसी शैतान को जन्म देने का पाप तो नहीं लगता। तू एक बलात्कार से जन्मी लड़की नहीं, शैतान है, शैतान। ये शब्द सुलेखा के थे। उसने ही अपनी बेटी के पेट में चाकू घोंपा था और गुस्से से कहते हुए वो चाकू को घुमाए जा रही थी, जिससे चित्रा का पेट अंदर से और कटता जा रहा था। वो दर्द से चीख रही थी। तभी उसने अपनी आंखें बंद कर अपने हाथ के इशारे से अपनी माँ के दिल की धड़कनें रोक दी, जिससे सुलेखा तुरंत ही अपनी छाती पकड़ तड़पने लगी और देखते ही देखते उसकी नाक और आंख से खून निकलने लगा और वो भी एड़ियां रगड़ते हुए मर गई। पर चित्रा में अभी भी कुछ जान बची हुई थी। अपनी माँ को मारने के बाद वो बाहर लोगों से अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगने चली गई, लेकिन कोई एक दरवाजा उसकी मदद के लिए नहीं खुला। पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि चित्रा एक शैतान है, उसके पास बुरी ताकतें हैं। वो लड़खड़ाते हुए रोड पर कब आ गई उसे पता ही नहीं चला। रोड पर उसे कुछ लोग दिखे जो उसकी हालत देख उसके पास आते, लेकिन फिर उसका चेहरा उसकी हालत देख पुलिस को फोन करने लगते। इस दौरान चित्रा गिर भी गई थी
लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो उसकी इस हालत पर तरस खाता। चित्रा भी समझ गई कि ये दुनिया उसके लायक नहीं बची, इसीलिए बची खुची हिम्मत को समेट उसने खुद को खड़ा किया और भागते हुए एक ट्रक के सामने खड़ी हो गई। ट्रक भी हॉर्न बजाता हुआ चित्रा को कुचलते हुए चला गया। जो लोग चित्रा के कहर से बच गए वो अक्सर पश्चाताप में यही सोचते हैं कि काश उन्होंने चित्रा से अच्छे से बात की होती, उसके साथ मानवीय बर्ताव किया होता तो आज बहुत से लोग जिंदा होते और शायद चित्रा भी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।